ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ श्रीगेरे आर.के. कोकाटे प्रौढ़शाले उनकल हुब्बಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुवर जी को भक्ति पूर्वक नमन करता हूँ। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की एक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। उस पाठ का नाम है वीरांगना चन्नम्मा, कित्तूर रानी चन्नम्मा। तो प्रस्तुत जो ये पाठ है, इस पाठ का जो आशय है, आशय को सबसे पहले हम देख लेंगे। तो छात्र कर्नाटक की वीर महिला चन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चन्नम्मा ने बचाया, लेकिन चन्नम्मा के बंदी बन जाने के कारण कित्तूर अंग्रेजों के वश में गया। चन्नम्मा जैसी वीर महिलाएं के कारण कर्नाटक गर्व का अनुभव करता है। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ का जो मुख्य जो आशय है, आशय में हमें ये बताया है कि छात्र कर्नाटक की वीर महिला चन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। जो कित्तूर रानी चन्नम्मा है, उनका जो देशभक्ति है, ये देशभक्ति प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ से हम देख सकते हैं। अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चन्नम्मा ने बचाया। इन्हें कित्तूर जो प्रदेश है, कित्तूर प्रदेश को अंग्रेजों ने अपने हाथ में लेने के लिए या अपने स्वाधीन करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कित्तूर चन्नम्मा ने, यानी रानी चन्नम्मा ने उसे जाने नहीं दिया, वह अपने ही पास रख लिया। लेकिन चन्नम्मा के बंदी बन जाने के कारण कित्तूर अंग्रेजों के वश में गया। लेकिन जो अंग्रेजों ने कित्तूर चन्नम्मा को बंदी बनाया। जब उन्होंने उन्हें बंदी बनाया, तब वह कित्तूर जो प्रदेश है, वह अंग्रेजों के हाथ में गया। चन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गर्व का अनुभव करता है। यानी चन्नम्मा का जो वीर, जो साहसी जो कार्य है, ऐसी महान महिला के लिए ये हम सब कर्नाटक की जो जनता है, हम गर्व का अनुभव करते हैं। तो अब हम पाठ को शुरुआत करेंगे। 18वीं शताब्दी में सत्ता लोलुप अंग्रेजों को नाकों चने चबाने वाले सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चन्नम्मा थी। चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। उनके पिता का नाम धुलाप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती थी। एक तो एकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थ। चन्नम्मा शब्द का अर्थ है सुंदर महिला। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप हुई। घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुई। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन भी किया है। तो देखिए बच्चों, नाके चने चबाने ने बहुत ही हैरान करना। 18वीं शताब्दी में सत्ता लोलुप, यानी सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए चन्नम्मा ने जो अंग्रेजों को बहुत ही हैरान कर दिया था। अंग्रेजों को हैरान करने वाली जो सर्वप्रथम जो भारतीय वीरांगना चन्नम्मा थी। चन्नम्मा का जन्म एक काकतीय वंश में, एक काकतीय कुटुंब में सन 1778 में हुआ था। उनके पिता का नाम धुलाप्पा देसाई और माता का नाम क्या था? पद्मावती थी। ये जो दो दंपति है, इस दंपति के लिए चन्नम्मा सिर्फ एकलौती ही बेटी थी। और चन्नम्मा बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही स्वस्थ भी थी। शरीर से वो बहुत ही शक्तिशाली या सुदृढ़ भी थी। चन्नम्मा ये जो नाम है, चन्नम्मा ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है सुंदर महिला। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप हुई थी
और उनकी जो शिक्षण है वह शिक्षण और उनका जो दीक्षा का जो कार्य है वह राजकुल के अनुरूप ही अपने परिवार घर में हुई थी। चन्नम्मा को घुड़सवारी करना, शस्त्रास्त्र को अभ्यास करना और कुश्ती या युद्ध की जो कलाएं होती है वह कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुई थी। इनमें जो युद्ध करना, शस्त्रास्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, ये जो शिक्षा थी वह शिक्षा उन्हें अपने पिता से ही मिली थी और अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं में भी अध्ययन किया था। ये थी चन्नम्मा का श्रेष्ठ या बचपन का कार्य। तो आप देख सकते हैं कि चन्नम्मा का जो माता पिता है वह माता पिता का फोटो आप ऊपर दे सकते हैं और नीचे चन्नम्मा ने जो शस्त्रास्त्र किस तरह चलाती थी और युद्ध करने की जो उनकी जो कला है वह भी आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी जो घुड़सवारी या घोड़े पर बैठकर किस तरह वह ब्रिटिश या अंग्रेजों के विरोध में युद्ध करते थे यह भी आप देख लेते हैं। तो उसके बाद आगे कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावत्सल राजा मल सर्ज थे। चन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल के साथ कर दिया। तो देखिए बच्चों, कित्तूर जो प्रदेश है यानी कित्तूर जो एक गांव है वह गांव कर्नाटक राज्य में जो बेलगाव जो जिला है इस बेलगाव जिले के उत्तर भाग में आता है। उत्तर भाग है इधर जो कर्नाटक के बाजू या उसके पास और जो एक जिला धारवाड़ जिला है, बेलगाव और धारवाड़ के बीच ये कित्तूर गांव आता है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र बना था। उन दिनों इन्हें 18वीं शताब्दी में जो कित्तूर जो प्रदेश है, कित्तूर जो गांव है, ये गांव कर्नाटक राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। इस गांव को या व्यापार करने के लिए देश विदेश के बहुत सारे ऐसे जो व्यापारी वहां आते थे। और ये जो कित्तूर जो गांव है, ये जो बाजार है, इस बाजार में हीरे और जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। हीरे और जवाहरातें, हीरे और जवाहरातें मतलब ವಜ್ರ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಮುತ್ತು ಏನಂತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳರ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರು, ಕಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಬಾಜಾರ ಆ ಬಾಜಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजा वत्सल राजा मल सर थे। ऐसे जो एक विकासशील जो प्रदेश है, समृद्ध जो प्रदेश है, इस राज्य को जो राजा कौन थे, मल्ल सर्ज थे। चन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मलकर के साथ किया था। और उनके चन्नम्मा के जो माता पिता है ना, वो दोनों ने वहां के जो राजा मल्ल सर्ज थे, मल्ल सर्ज के साथ रानी चन्नम्मा का विवाह कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कित्तूर है, कित्तूर का जो किला जो दरबार है वह दरबार आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाजू में और जो एक चित्र है चन्नम्मा के विवाह कित्तूर के राजा कौन थे, मल्ल सर्ज के साथ उनका विवाह हुआ। रानी चन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी। उनकी कुख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिनका नाम था शिव बसवराज, लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हुई। राजा मल सर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। पुना के पटवर्धन ने मल सर्ज के चालाकी से बंदी बना लिया, वही उनकी मृत्यु हो गई। मल सर्ज की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्ज को गद्दी पर बिठाया। शिवलिंग रुद्र सर्ज ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे
कित्तूर का पतन शुरू हुआ। तो देखिए बच्चों, रानी चन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगे। यानी जब राजा मल्लसर से उनका विवाह हुआ, वह होते ही उनके राजमहल में वह बहुत ही सुख या संतोष आनंद से रहने लगे। उनकी कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसके बाद उनकी कोख से, उनके पेट से यानी उनके गोद से एक पुत्र का जन्म भी हुआ जिसका नाम था शिव बसवराज। उस पुत्र का नाम क्या था? शिव बसवराज। लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई। वह जो पुत्र का जन्म हुआ था, वह शिव बसवराज जो पुत्र था, उसका निधन भी हुआ, मृत्यु भी हुई। कब? बचपन में। राजा मल्लसर की पहली पत्नी रुद्रम्मा थी। इन्हें चन्नम्मा के जो पति जो राजा मल्लसर था ना, पहले भी उसका शादी हुआ था। पहली जो पत्नी रुद्रम्मा, पहली पत्नी का नाम क्या था? रुद्रम्मा। और चन्नम्मा ये दूसरी पत्नी थी। पुना के पटवर्धन ने मल्लसर को चालाकी से बंदी बना लिया। यानी पुना के जो पटवर्धन है, पटवर्धन ने जो मल्लसर जो राजा है, इसकी चालाकी को देखकर उन्होंने क्या कर लिया, जो मल्लसर जो राजा है, मल्लसर राजा को उन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बना लेने उनके पास उन्हें वश में कर लेकर रख दिया। वही उनकी मृत्यु हो गई। यानी जब पुना के पटवर्धन ने राजा मल्लसर को बंदी बनाकर रख लिया था, उसी समय या उसी पर उस स्थान पर ही उनका निधन हुआ। किनका? राजा मल्लसर के। मल्लसर की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसज को गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर ने सिंहासन पर, अधिकार पर। जब राजा मल्लसर का मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद या निधन होने के बाद चन्नम्मा ने क्या किया, जो राजा मल्लसर की जो पहली पत्नी रुद्रम्मा थी, रुद्रम्मा को भी एक बेटा था, एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम क्या था? शिवलिंग रुद्रसर्ज। शिवलिंग रुद्रसर्ज को क्या किया, राजा का निधन होने के बाद वो जो सिंहासन था, वो जो अधिकार था, वो अधिकार पर चन्नम्मा ने उसे बिठाया। किसे? रुद्रम्मा के पुत्र को। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन हुआ। तो जो शिवलिंग रुद्रसर्ज को जब चन्नम्मा ने सिंहासन पर या अधिकार पर बिठाया, तब वह शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की जो सलाह है, उनकी जो बात है, उनकी जो विचार है, उसे हवा में उड़ा दिया। उन्हें जो भी विचार बताते उसे नहीं सुनते थे। उन्होंने क्या करने लगा, चाटुकारे, इन्हें हमारे पास भी काम करना और ब्रिटिशों के पास भी वहां जाकर काम करना। जो बीच में जो काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने क्या कर ली, मित्रता यानी दोस्त कर ली। जब उनके साथ उन्होंने दोस्त कर ली, दोस्त करते ही कित्तूर का पतन होने लगे। पतन होना यानी नाश होना, नाश होने के लिए शुरू हो गया। एक के बाद इस तरह अनेक जो कठिनाई, जो कष्ट के दिन होते हैं, वह आने लगे। तो आगे देखिए बच्चों, वहाँ जो कित्तूर का जो एक राजमहल है, वह राजमहल हम देख सकते हैं। वह स्वतंत्र और संपन्न राज्य था। और उसके बाद यह अंक जो बच्चा भी देख सकते हैं, इन्हें चन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। हाँ, तो कुछ दिनों बाद राजा भी चल बड़े, यानी जो पुत्र को जन्म दिया, और वह पुत्र बचपन में ही निकल गया, निधन हो गया। और उसके बाद जो पटवर्धन जी ने, पुना के पटवर्धन ने राजा को बंदी बना लिया और वहीं पर उनका निधन हो गया। और उसके बाद रानी चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के जो पुत्र था, कौन? शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर ने सिंहासन अधिकार पर बैठाया।
यह सभी चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ और भी एक चित्र है। शिवलिंग को कोई भी संतान नहीं थी। कुछ दिनों बाद शिवलिंग का भी मृत्यु हो गया। अब जो नीचे रानी चन्नम्मा का भी फोटो हम देख सकते हैं, आगे देखेंगे। राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। इसे अंग्रेजों ने कित्तूर राज को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। राजा निसंतान मरा था। उसने अपने एक संबंधी गुरलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को अधिकारी नहीं मानते थे। उस समय डलहौसी गवर्नर जनरल थे। ऐसे अवसर पर रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज को संभाल कर रक्षा करने की कसम खाई। कसम खाना यानी वचन लेना, प्रमाण करना। राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। इन्हें जब राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज का निधन हो गया, वह निधन कब हुआ? इन्हें ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 1824 इसे अंग्रेजों ने कित्तूर राज को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। जब शिवलिंग रुद्रसर्ज का निधन हुआ, निधन होने के बाद जो अंग्रेज थे, वह अंग्रेजों ने अपने विचार मन में विचार लाए। कौन सा विचार लाए? अब शिवलिंग रुद्रसर्ज का भी निधन हो गया, कित्तूर राज को हम अपने हाथ में लेंगे, बहुत ही आसानी से हम उसे प्राप्त करेंगे, हमें एक बड़ा अच्छा मौका भी अब मिल रहा है। इस तरह जो अंग्रेजों ने विचार कर लिया थे। राजा निसंतान मरा था। निसंतान यानी बच्चे नहीं थे, वो निसंतान मरा था यानी आगे पीछे उसे कोई भी नहीं था। उसने अपने एक संबंधी गुरलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया। गोद लेना यानी दत्तक लेना। वो निसंतान था। उस समय उन्होंने क्या किया? उनके जो एक संबंधी है, संबंधी ने अतिथि, जो हम रिश्तेदार कहते हैं, उनके रिश्तेदार से एक को गोद लिया था। किसे गोद लिया था? गुरलिंग मल्लसर्ज को गोद लेना, दत्तक लेना। लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। लेकिन जब उन्होंने गोद लिया था, गोद लेकर अधिकार पर बिठाना चाहते थे, लेकिन इस तरह का जो काम है, इसे अंग्रेज लोग विरोध करते थे। उनका मानना था कि वो कहते थे कि जो गोद लिए हुए जो पुत्र होते हैं, ऐसे पुत्र को हम उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मानते हैं। यानी जो दत्तक लिए गए पुत्र को हम अधिकार पर बिठाना नहीं मानते। इस तरह उन्होंने कहते थे। इस दत्तक पुत्र को अधिकार पर बिठाने के लिए वह हमेशा विरोध करते थे। उस समय डलहौसी गवर्नर जनरल थे। इन्हें विरोध करने में जो एक जनरल जो थे, वह डलहौसी, वह विरोध करते थे। ऐसे अवसर पर रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज को संभाल कर रक्षा करने की कसम खाई। कसम खाना यानी वचन लेना, प्रमाण करना। जब जो ब्रिटिशों ने यानी अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार पर बिठाना विरोध करने लगे, उस समय रानी चन्नम्मा ने और एक काम करने के लिए आगे आई। वह कौन सा ने? जो कित्तूर राज है, कित्तूर राज को संभालने का उन्होंने क्या किया? प्रमाण ले ली। मैं किसी भी समय यह जो कित्तूर प्रदेश है, कित्तूर प्रदेश को मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं जाने दूंगी। इस तरह क्या करते हैं? वह कित्तूर को बचाने के लिए या कित्तूर का रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रमाण लेती है। कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। अंग्रेजी प्रतिनिधि थैकरे ने रानी चन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे, मगर
रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी नहीं हुई। इसी समय थैकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव नामक देशद्रोही मिल गए। वे कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की जड़ से उखाड़ने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो देखिए बच्चों, कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों ने प्रवेश के रानी चन्नामा का रक्त खौल उठा। रक्त खौल उठा ने बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा है। कित्तूर राज्य जब अंग्रेज सैनिकों ने कित्तूर राज्य में प्रवेश किए, ये देखते ही रानी चन्नामा को बहुत ही वो उतावल हो गए, युद्ध करने के लिए बहुत ही आतुर हो गई। लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सके। लेकिन जब उन्होंने कित्तूर प्रदेश में आ घुसी प्रवेश कर लिया, तब उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। युद्ध के लिए बहुत ही वो तड़प रही थी, फिर भी वह अंग्रेजों को कुछ न कर सके। अंग्रेज से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। लोहा लेना यानी युद्ध करना, छेड़ तीरसोदो। अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ की। अपने ही अंदर ब्रिटिशों को मालूम न हो, वह अपने ही सभी जो सैनिक है, सैनिकों के गुप्त रूप से वह विरोधियों के साथ युद्ध लेने के लिए या युद्ध खेलने के लिए तैयारी आरंभ कर दी। अंग्रेजी प्रतिनिधि थैकरे ने रानी चन्नामा को भांति भांति के संदेश भेजे। जो अंग्रेजों की जो एक प्रतिनिधि थी, वह उस प्रतिनिधि का नाम है थैकरे। थैकरे ने रानी चन्नामा को भांति भांति यानी एक के बाद अनेक संदेश भेजने लगे, मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी नहीं हुई। राजी नहीं होने ने तैयार न होना। लेकिन मगर रानी लक्ष्मी जो चन्नामा है, चन्नामा ने अपनी स्वाधीन रखने के लिए या अपने पास रखने के लिए उनके साथ वो कभी भी राजी नहीं हुई। इसी समय थैकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकट नामक देशद्रोही मिल गए। तो जब वो स्वाधीनता यानी अंग्रेजों को जो कित्तूर प्रदेश का स्वाधीनता न करने का जब निर्णय लिया था, उसी समय जो ब्रिटिश अधिकारी जो थैकरे थे, उस थैकरे ने कित्तूर राज्य के जो यल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव नामक जो देशद्रोही थे, उन्हें वह मिल गए। वे कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की जड़ खोदने में लगे हुए थे। ನಮಕ್ ಏನೇ ಉಪ್ಪು, ಆ ಕಿತ್ತೂರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತರು, ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ವಶದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದಾದರು. तो आप देख सकते हैं यह ब्रिटिश अधिकारी जो थैकरे है, वह थैकरे का चित्र है. तो चन्नामा ने वह देने को तैयार नहीं हुई. वह स्वाधीनता के बारे में या कित्तूर को बचाने के लिए उन्हें अंग्रेजों के साथ कई बार उन्हें युद्ध भी करना पड़ा. थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई. बदले में कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार हो गए. दोनों ने कित्तूर का शासन भार संभालने का परवाना लेकर चन्नामा को दे दिया. उसे पढ़ते ही चन्नामा ने थैकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है. गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे थैकरे नहीं रोक सकता है. हमारे घरेलू मामला में बोलने वाला वो कौन होता है. इस तरह चन्नामा ने उन दोनों के सामने कहा. तो जब उन दोनों को जब वो मिले देशद्रोही से, तब थैकरे ने उन्हें किस कारण से राजी होने के लिए तैयार किया, कौन सा ऐसा जो लालच उसे दिखाया. लालच ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆ. ಏನು ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿತು ಥೈಕರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು मಕ್ಕಳೇ। तब थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई। ಅವ್ರು ಯಾಕ ಇಬ್ರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮಿಲ್ ಆದ್ರಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂದ್ರೆ, थैकरे ने उन्हें कहा था कित्तूर का आधा आधा राज्य आपको हम देंगे। ಕಿತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶ ಅರ್ಧ ಪ್ರದೇಶ ಏನದ ಆ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನು ಥೈಕರೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು। बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने के भरसक प्रयत्न करने को तैयार हो गए। ಭರ್ಷಕ್ ಬಹುತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ। दोनों ने कित्तूर का शासन व संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दे दिया। जो अधिकार है वह अधिकार संभालने का हम अबे अवसर मिल गया है, हमें बांट दिया है। इस तरह का थैकरे ने पत्र में लिखा था और वह पत्र उन दोनों को कहा, यह पत्र लेकर तुम्हें किसे देना है? चन्नम्मा को देना है। यह पत्र पढ़ते ही चन्नम्मा ने थैकरे के पत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े कर देना यानी फाड़ देना। जब उन दोनों ने जब चन्नम्मा को पत्र ला कर दिए, तब देखते ही चन्नम्मा ने थैकरे के पत्र को क्या किया, चूर चूर कर फाड़ दिया और कहा, उन दोनों के सामने कहते हैं, ये बात तुम्हें थैकरे को बोल देना है क्या? हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। षड्यंत्र ने ಕೆಟ್ಟ कारस्थाना, हम जो गोद लिए हैं, जो दत्तक लिए हैं, दत्तक लेकर हम ब्रिटिश या अंग्रेजों के विरुद्ध में कोई भी नया एक षड्यंत्र नहीं रचा है। क्योंकि अगर हमारे पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, तो ये गोद लेना हमारा अधिकार है। ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ದತ್ತು ತೋಬಹುದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು तैयार ಮಾಡಿಲ್ಲ। इसे थैकरे नहीं रोक सकता है। इस तरह जो गोद लेकर अधिकार करना है, ये इस थैकरे से कैसे रोक सकता है? ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? हमारो घरे मामलों में बोलने वाला एक कौन होता है? ನಮ್ದು ಇದೊಂದು ಮನಿ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ವಿಚಾರ, ಇದ್ರಾಗ ಅವನು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅವನು ಯಾವ ಕೇಳೋ ನಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಏನಿದ್ದಲ್ಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी। थैकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा, किंतु रानी उसे नहीं डरी। थैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के ललकारते हुए कहा, मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है। कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी। भली भांति ने अच्छी तरह से। कित्तूर को जो जनता है, उन जनता को मालूम था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार की चाली या रीति या सोच विचार उनकी होती है, ये सभी कित्तूर जनता को अच्छी तरह से मालूम था। थैकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा। उस समय जो अंग्रेज जो अधिकार जो थैकरे थे, थैकरे ने स्वतः वह बड़ी सेना लेकर कित्तूर प्रदेश को आ गया, किंतु रानी उससे नहीं डरी। लेकिन चन्नम्मा ने उस सेना को देखकर वह नहीं डरी। थैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किला पर चढ़ाई करने का आज्ञा दे दी। आज्ञा ने आदेश। वहां आने के बाद थैकरे ने एक आदेश दे दिया
वो उनके साथ जो 500 जो सैनिक थे वो सैनिकों को आदेश दे दिया कि अब तुम कित्तूर किले पर चढ़ाई करो. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಥೈಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ 500 ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕಿತ್ತೂರ್ ಮೇಲೆ आक्रमण ಮಾಡ್ರಿ. चढ़ाई करना ने आक्रमण करना. रानी ने वीर सैनिकों के लिए युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा. ललकारना ने जोर जोर से पुकारना. रानी चन्नम्मा ने उनके जो वीर सैनिक जो थे, कित्तूर के जो जनता थे, उन जनता को ललकारते हुए कहा, जोर जोर से बोलते हुए कहा, मातृभूमि के सपूतों, सपूते ने पुत्र, हे मातृभूमि के पुत्रों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है. जब जोर जोर कर जो पुकार कर कहते थे ना, उस समय कहते थे, हे मातृभूमि की पुत्रों, तुम्हें अपने प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों की बाजी लगाने ने युद्ध करने के लिए तैयार होना, प्राण त्याग करने के लिए सिद्ध होना. प्राणों की बाजी लगाकर हमें अब जो कित्तूर हमारी जो मातृभूमि है, इसकी रक्षा करने के लिए हमें अब क्या करना है, युद्ध के लिए तैयार होना है. इस तरह कित्तूर चन्नम्मा ने अपने सैनिकों को या अपनी जो जनता है, जनता को जोर जोर से कहते हैं. अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं. और कहते हैं जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज बलपूर्वक या ना डराकर मारकर हमने कित्तूर प्रदेश छीनना चाहते हैं, लेकिन किसी भी हाल में हमें इस प्रदेश को नहीं छोड़ना है. इस प्रदेश को बचाने के लिए हमें क्या करना है, उनके साथ हमें युद्ध खेलना है. क्योंकि ये जो कित्तूर प्रदेश है, ये किसी का नहीं है, ये हमें अपने पूर्वजों से मिली है. ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶ, ಕಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕಿಲ್ಲಿ ಅದ, ಇದು ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಂಥ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ, ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೆ, ಇದು ಅವನು ಹೆಂಗೆ ತೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. उधर थैकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा. कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी. उनके पीछे 2000 योद्धा थे. भयानक युद्ध हुआ. अंग्रेजों की सेना इस प्रभाव को सह न सकी, वह भाग खड़ी हुई और थैकरे को मारा गया. देशद्रोही का तमाम कर दिया. बंदी घोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया या और उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ये विजय बहुत दिनों तक न रही. तो देखिए बच्चों, उधर थैकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण किया जाए. आत्मसमर्पण ने हमें शरण आ जाइए. उधर थैकरे ने चन्नम्मा और अपने सैनिकों को धमकी देता है. धमकी देना है डराना. डराने लगे और कहने लगा, क्या कहने लगा, 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दी जाए. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಕತ್ತ, ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತ, 20 ನಿಮಿಷನಾಗ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಶರಣಾಗ್ರಿ. अगर आपने नहीं आए तो आत्मसमर्पण नहीं कर दिया जाए तो इस कित्तूर जो किला है ना, इसे तहस नहस कर दिया जाए. तहस नहस करने ने ध्वंस कर देना, नाश कर देना, निस्त नाबूद कर देना. तो इस तरह वह थैकरे है ना, वह डराता है. कुछ बाद मर्दानी वेश में रानी चन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी. इस कुछ समय के बाद रानी चन्नम्मा ने एक मर्दानी वेश में, जिस तरह शेर होती है ना, शेर की तरह आ जाती है और आकर जो अंग्रेजों की जो सेना थी, सेना का जो दल था, उस पर टूट पड़ती है. टूट पड़ने ने आक्रमण करती है. उनके पीछे 2000 योद्धे थे. रानी लक्ष्मी चन्नम्मा है ना, चन्नम्मा के पीछे कितने थे, 2000 सैनिक थे. और थैकरे के पीछे 500 सैनिक थे. दोनों के बीच में, यानी अंग्रेजों के बीच में और चन्नम्मा के बीच में भयानक युद्ध हुआ. भयानक
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ युद्ध आयतु। अंग्रेजों की सेना इस प्रभाव को सह न सकी। जब इतनी बड़ी जो एक दल उसके ऊपर आक्रमण करने लगी, तब वह अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो कुछ सैनिक मारे गए और कुछ सैनिक डर कर वहां से भाग गए। सैनिक जब डर कर भाग गए, उस समय चन्नाम्मा ने थैकरे को नहीं छोड़ी, उसी ही समय थैकरे को मार दिया। सहिष्णुता थैकरे देशद्रोही का काम तमाम कर दिया गया और विचार किया, अब जो देशद्रोही है, यानी देशद्रोही ने जो सहाय किया था थैकरे को, ऐसे थैकरे को हमने अभी खत्म कर दिया है। उनका जो खेल था वह खेल भी बंद हो गया है, इस तरह सोचती है। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया। कुछ सैनिकों को मार दिया था, थैकरों को भी मार दिया था, और कुछ सैनिक क्या करे थे, देखकर भाग गए थे। और कुछ सैनिकों को हमारे सैनिकों ने क्या किया था, यानी चन्नाम्मा के सैनिकों ने बंदी बना दिया था। युद्ध खत्म होने के बाद जो अंग्रेज के जो अफसर थे उनके साथ उदारता का व्यवहार किया गया। ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ। और ये व्यवहार ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, जो सैनिकों को बंदी बना दिया था उस सैनिकों को चन्नाम्मा ने क्या करती है, छोड़ देती है। छोड़ने के बाद वो चुप रहने बैठे। कुछ दिनों के बाद फिर पहला उनका जो कार्य था वही कार्य करने के लिए फिर आगे बढ़े, लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक न रही। लेकिन चन्नाम्मा ने पहला जो विजय जो जीत हासिल की थी, यह जीत बहुत दिनों तक न रही। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख से उसे दोबारा हार माननी पड़ी। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेर डाला। इस युद्ध में रणचंडी चन्नाम्मा बंदी बना ली गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा, वहां कुछ भी न बचा। चन्नाम्मा को बैलहंगला के दुर्ग में कारागृह में डाल दिया गया। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चन्नाम्मा की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। देखिए बच्चों, आखिर जो एक पंक्ति है, इस पंक्ति में बहुत ही एक विचार करने की ये पंक्ति है। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने फिर कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। जब चन्नाम्मा ने उसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने फिर एक बार कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर देना ने हमला कर देना, हल्ला कर देना। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी। जब वो दूसरी बार आकर आक्रमण कर दिया, उस समय अंग्रेजों के साथ उनके सैनिक भी बहुत थी, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख से दोबारा हार पाना पड़ा। सम्मुखने सामने, दोबारा ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ। ಆದರೂ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೈನಿಕ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸೈನಿಕಗಳು ಕಿತ್ತೂರು ಸೈನಿಕ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ್ರು। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ युद्धವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। और फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर कित्तूर को घेर डाला। वो दूसरा बार हार जाने के बाद फिर वो शांत नहीं बैठे हैं, फिर एक बार कित्तूर के लिए आ जाते हैं। उनके जो सारी शक्ति लगाकर, यानी शस्त्रास्त्र के साथ, जो संख्या सैनिकों की जो संख्या है वो बड़ी संख्या के साथ फिर एक बार आक्रमण किया। तब उन्होंने क्या कर लिया, जो कित्तूर प्रदेश था, कित्तूर प्रदेश को घेर डाला। ಮೂರನೇ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂದರು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಬಂದರು। ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಏನು ಪ್ರದೇಶ, ಕಿತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸುತ್ತಾಕಿದ್ರು। ಹೊರಗಿಂದ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಒಳಗಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸುತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। इस युद्ध में रणचंडी चन्नाम्मा को बंदी बना ले। जब कित्तूर प्रदेश को घेर लिया, घेरने के बाद सबसे पहले वो जो काम करते हैं, वो काम कौन सा है ने, जो चन्नाम्मा थी ना, चन्नाम्मा को सबसे पहले
ಬಂದಿ ಬನಾ ಲೇತೆ ಹೈ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾರೆ. और उसे बंदी बनाने के बाद अंग्रेजों सैनिक क्या करते हैं, ಕಿತ್ತೂರು को लूटने लगा. ಕಿತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು, ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಏನಿತ್ತು, ವಜ್ರ ಜವಾಹರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. वहां कुछ भी न बचा. इस तरह उन्होंने कित्तूर प्रदेश को लूट लिया कि कित्तूर में कुछ भी न बच गई. और उसके बाद चन्नम्मा को बैलहोंगल के दुर्ग कारागृह में डाल दिया गया. कारागृह ने जेल. जो चन्नम्मा को जो जेल बैलहोंगल जो प्रदेश गांव है ना, जो तहसील है ना, उस तहसील दुर्ग यानी वहां जो एक कारागृह जेल था उस जगह का नाम था दुर्ग. उस जेल में उन्हें डाल दिया और उसी कारागृह में कित्तूर चन्नम्मा को रख दिया. उसी कारागृह में जेल में रहने के बाद कुछ दिनों के बाद यानी 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा की जो जीवन ज्योति है वह हमेशा के लिए बुझ गई. सदा यानी हमेशा, ज्योति अंदर दीप. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕಾರಾಗೃಹದಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 1829 ಆ ದಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಕಾಯಂ ಸ್ವರೂಪಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ನಿಧನ ಆಯಿತು, ಮರಣ ಹೊಂದರು. यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता को जो चिनगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई. चन्नम्मा ने ब्रिटिश के विरोध में इस तरह की जो युद्ध की, यह सभी कर्नाटक के जनता को एक गर्व की बात है. क्यों? वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिनगारी डाली थी. चिनगारी ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾತ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಣಚಂಡಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು. ಈ ವಿಚಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾತ್ ಮಾಡೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಈ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತು, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ರಣಚಂಡಿ ವೀರಾಂಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ राज्यದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. तो आप देख सकते हैं चन्नम्मा का चित्र. हमने शब्दार्थ पढ़ते पढ़ते देख लिया है. आप फिर एक बार देख लीजिए. जो मुहावरों का जो अर्थ है वह अर्थ भी आप यहाँ देख सकते हैं. नाको चने चबाने ने बहुत हैरान होना, रक्त खौलने ने अत्याधिक क्रोधित होना, लोहा लेने ने युद्ध करना बदला लेना, अपना सा मुंह लेकर चले जाने ने अपमानित हो जाना, प्राणों की बाजी लगाने जान पर खेलना, टूट पड़ना ने आक्रमण करना, काम तमाम करना इन्हें खत्म करना मार डालना, जीवन ज्योति बुझ जाना इन्हें देहांत होना मर जाना. ठीक है. ये थोड़ा आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिए क्योंकि आगे आने वाली परीक्षा के लिए 1 अंक को मुहावरों को आपको पूछा जा सकता है. तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए. चन्नम्मा का जन्म किस वंश में हुआ था? चन्नम्मा शब्द का अर्थ क्या है? कित्तूर कहाँ है? चन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ? शिवलिंग रुद्र सर्ज ने किसको गोद लिया था? चन्नम्मा को अंग्रेजों ने कहाँ बंदी बनाया था? ठीक है. तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है बच्चों. तो 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. चन्नम्मा के माता और पिता का नाम लिखिए. चन्नम्मा को उनके पिता ने कौन सी कलाएं
उनसे पिता से कौन सी कलाएं प्राप्त हुई थी। कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए। कित्तूर का पतन शुरू होने का कारण क्या था। यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव कित्तूर के भेद खोलने को क्यों तैयार हो गए। ಅಂದ್ರೆ ಥೈಕ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಥೈಕ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಆಶಯ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। कर्नाटक की जनता के लिए गर्व की बात क्या है। आखिरी पंक्ति में इसका उत्तर आपको मिलता है। तो इन शब्दों को विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। अस्वस्थ, स्वस्थ, कुरूप, सुंदर, देश, विदेश, शत्रुता, मित्रता, बाहर, अंदर, देशभक्त, देशद्रोही, कायर, धैर्य यानी धैर्यशाली, पराजय, जय। इस तरह आपको लिखना है। अन्य लिंग शब्द लिखिए। पिता, माता, रानी, राजा, पुत्री, पुत्र, बाप, माँ, दादा, दादी, शेरनी, शेर। ठीक है, आगे जोड़ी मिलाई यानी जोड़कर लिखिए। ಚೆನ್ನಮ್ಮ का जन्म ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದ್ರು। ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಚೆನ್ನಮ್ಮ की कोख से जन्मा पुत्र और ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಜನ್ಮ ನೀಡಂತ ಮಗು ಯಾವುದು, ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಏನು। शिवलिंग रुद्र सज की मूर्ति सही है। हाँ तो ठीक है। डलहौसी याರು। ಚೆನ್ನಮ್ಮ की जीवन ज्योति बुझी ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ ಇಸ್ವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। तो ठीक है, तो आगे कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए या कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कित्तूर कर्नाटक राज्य की उत्तरी बेलगावी जिले में है। बड़े ಒಂದೊಂದು शब्द अर्थ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ। एक एक शब्द का हमें अर्थ समझ लेना है और उसी तरह हमें लिखना है। कित्तूर, कित्तूर, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के ರಾಜ್ಯದು ಉತ್ತರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಈ ತರ ಬರೆಯಬೇಕು। ಅಂಗ್ರೇಜ, ಅಂಗ್ರೇಜ, ಗೋದಂದ್ರ ದತ್ತು, ತಗೊಂಡ ಪುತ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಚೆನ್ನಮ್ಮನೇ ಭೀತರಿ ಭೀತರ ತಯಾರಿ ಆರಂಭ ಕರ್ದಿ। ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ। ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೇ, ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರಬೇಕು। ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೀಚೆ 2000 ಯೋದ್ಧ ಥೇ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2000 ಸೈನಿಕರಿದ್ರು, ಯೋದ್ಧ ಇದ್ರು। ಅಂಗ್ರೇಜೋ ಕೋ ದುಬಾರಾ ಹಾರ್ ಮಾನ್ನಿ ಪಡಿ, ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು। ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ठीक है, तो आगे ये अनुपात के अनुसार लिखिए। ಚೆನ್ನಮ್ಮ के पिता का नाम अंदर दुलप्पा देसाई, आपको उत्तर यहाँ दिया गया है। और ಚೆನ್ನಮ್ಮ की माता का नाम आपको लिखना है। उनका माता का नाम क्या था, बोलिए। उनका माता का नाम पद्मावती। ಚೆನ್ನಮ್ಮ के पति ಮಲಸರ್। ಚೆನ್ನಮ್ಮ के पुत्र ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಏನು, ತೀರ್ಕೋತಲ್ಲ ಮಗು, ಹಾ ಶಿವ ಬಸವರಾಜ್। तो ठीक है, नेक्स्ट ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಶಾಲ್ ದಿವಾನ್। ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಶಾಲ್ ದಿವಾನ್ ಆಗಿದ್ರು। ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ वीर योद्धा ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। 1778 ಚೆನ್ನಮ್ಮ का जन्म, 1829 ಚೆನ್ನಮ್ಮ का मृत्यु निधन। तो इस तरह आज हम महिला की एक महान महिला रणचंडी यानी कर्नाटक की महान वीरांगना रानी ಚೆನ್ನಮ್ಮ का उनका परिचय, उनका साहस, धैर्य, अंग्रेजों के विरुद्ध में उनकी जो युद्ध, इन सभी का जानकारी
या विस्तृत परिचय हम इस पाठ से प्राप्त कर लिया है। तो बहुत ही हम सभी को लिए एक आदर्श मार्गदर्शन भी हो सकते हैं। तो बच्चों, जो भी बुरा काम करते हैं या समाज या देश के विरोध में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जो देशद्रोही है, देशहीन के साथ हमें युद्ध करना है। आप भी तैयार हो सकते हैं ऐसा मसा समझ कर। यह जो अवधि है, इस अवधि को यहीं पर विराम देता हूँ और सभी को फिर एक बार धन्यवाद। थैंक यू।